हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल. यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वेरी वेल फॉर योर एग्जाम्स. वेलकम टू द चैनल इकोनॉमिक्स टॉपर्स. आज हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी एंड अ जीडीपी डिफ्लेटर. तो पहले हम बात करते हैं रियल जीडीपी की. रियल जीडीपी क्या होती है? It is the market value of final goods and services produced within a domestic territory of a country during an accounting year, estimated on a constant prices. constant prices पे हम इसको measure करते हैं. तो देख लेते हैं फिर real GDP. अगर हम इसको एक फॉर्मूले में लिखते हैं तो हम देखते हैं कि GDP या हम बोले कि आमदनी, ठीक है, इनकम कैसे फाइंड आउट की जाती है? प्राइस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करके, प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है. इसमें प्राइसेस क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं, मतलब प्राइसेस चेंज नहीं होते हैं. सिर्फ क्वांटिटी के बढ़ने से हमारी जीडीपी बढ़ती है. जब क्वांटिटी के बढ़ने से जीडीपी बढ़ती है उसको हम बोल देते हैं रियल जीडीपी. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे पास नॉमिनल जीडीपी का. नॉमिनल जीडीपी क्या है? इट इज ऑल्सो अ मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. इट इज एस्टिमेटेड ऑन अ करंट प्राइजेस. इसको करंट प्राइजेस पे हम मेजर करते हैं. तो नॉमिनल जीडीपी को अगर हम देखते हैं, नॉमिनल जीडीपी प्राइस इनटू क्वांटिटी, मतलब इसमें कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, प्राइसेस भी है. जो पहले रियल जीडीपी को कैलकुलेट करते हुए हमने माना था कि प्राइसेस क्या है, कांस्टेंट है. अब ये प्राइसेस भी क्या है, करंट ईयर प्राइसेस हैं. करंट ईयर में हो सकता है कि बेस ईयर से प्राइसेस बढ़ गए हों. बेस ईयर को हम मान लेते होते हैं वैसे जीरो, मतलब बेस ईयर को हम जीरो के साथ डिनोट करते हैं. करंट ईयर को हम 1 के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है. तो इसको तो अभी के लिए यहाँ पे छोड़ दो. अभी के लिए इतना जानना कुछ काफी है कि बेस ईयर को हम 0 से डिनोट करेंगे और करंट ईयर को हम 1 से डिनोट करेंगे. ये बन गया हमारा फॉर्मूला नॉमिनल जीडीपी का और ये बन गया रियल जीडीपी का. अब समझने वाली बात ये है, देखिए हमने बोला कि जब हमने रियल जीडीपी कैलकुलेट करनी है तो प्राइसेस को हमने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया. इट मींस क्या है, जीडीपी इंक्रीज कर रही है. अगर जीडीपी ग्रोथ करती है तो इसका मतलब क्या है, हमारी इकोनॉमी में, हमारे देश में आउटपुट का लेवल बढ़ रहा है. आउटपुट बढ़ने की वजह से ही हमारी जीडीपी इंक्रीज हो रही है. जब हम बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी की, हो सकता है कि आउटपुट बढ़ने के साथ साथ प्राइसेस भी इंक्रीज कर रहे हो, उसकी वजह से हमारी जीडीपी बढ़ रही हो. अब क्या अगर नॉमिनल जीडीपी बढ़ती है तो हमारी सोसाइटी का वेलफेयर होगा क्या? नो. हमारी सोसाइटी का वेलफेयर हम कब मानते हैं कि समाज का, हमारी सोसाइटी का वेलफेयर कब ज्यादा है? जब पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स जो है वो ज्यादा हो. तो यहाँ पे तो क्या है, हम श्योर हैं कि प्राइसेस तो कांस्टेंट थे, सिर्फ आउटपुट बढ़ रही थी जिसकी वजह से हमारी जीडीपी इंक्रीज हो रही थी. यहाँ पे हो सकता है कि प्राइसेस भी बढ़ रहे हों, इसी वजह से हमारी जीडीपी इंक्रीज हो रही है. ये तो थे हमारे पास दो मेजर्स जीडीपी को मेजर करने के लिए. एक था रियल जीडीपी, दूसरी है हमारी नॉमिनल जीडीपी. अब इसके बाद हम बात करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में. जीडीपी डिफ्लेटर है क्या? जीडीपी डिफ्लेटर को प्राइस इंडेक्स भी बोला जाता है. प्राइस इंडेक्स ये बताता क्या है? जीडीपी डिफ्लेटर हमें बताता है जीडीपी में होने वाले चेंजेस के बारे में, मतलब कि प्राइस में होने वाले चेंजेस के बारे में. अगर हमने प्राइस में होने वाले चेंजेस को मेजर करना है तो हम उसको किससे मेजर करते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर से मेजर करते हैं. अब इस जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है? जीडीपी
deflator equals to nominal GDP upon real GDP into 100। ये फॉर्मूला लगाकर हम जीडीपी डिफ्लेटर या फिर प्राइस इंडेक्स जो है उसको निकाल सकते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर के साथ हमने एक टर्म और भी सुनी होती है, दैट इज अ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसको बोल देते हैं सीपीआई। बहुत बार हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अक्सर हमने न्यूज़पेपर में ये टर्म देखी या सुनी है। ये दोनों टर्म्स हम बोल रहे हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर भी प्राइसेस में होने वाले चेंजेस के बारे में बताता है, या फिर जीडीपी डिफ्लेटर हमें जीडीपी में होने वाले चेंजेस के बारे में बताता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी वही है, हम बोल देते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी हमें हमारे देश में होने वाले प्राइस चेंजेस के बारे में, मतलब इन्फ्लेशन, महंगाई, उस चीज के बारे में बताता है। क्या फिर ये दोनों टर्म्स सेम है? नो, आंसर इज नो, ये दोनों टर्म्स सेम नहीं है। जीडीपी डिफ्लेटर हमें बताता है कि एक इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज के प्राइस बढ़ते हैं जब, मतलब ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। जीडीपी डिफ्लेटर टेल्स अस दैट द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within the domestic territory of a country is increased। all goods and services, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे देश में बनाई जा रही हैं, सभी के जब प्राइसेस हाइक कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं, उसको बोला जाता है जीडीपी डिफ्लेटर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब कि सीपीआई। सीपीआई हमें बताता है कि स्पेसिफिक बास्केट ऑफ गुड्स, स्पेसिफिक बास्केट ऑफ गुड्स, फिर चाहे ये प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली और रेस्ट इन द वर्ल्ड, चाहे ये डोमेस्टिकली प्रोड्यूस की गई हो या फिर ये हो सकता है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में प्रोड्यूस की गई है। तो ये जो स्पेसिफिक बास्केट ऑफ गुड्स है, जब इनके प्राइसेस बढ़ते हैं, उसको जब मेजर किया जाता है तो उसको हम बोल देते हैं सीपीआई। और जब सारी की सारी गुड्स और सर्विसेज जिनको हमारे देश में प्रोड्यूस किया जा रहा है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस किया जा रहा है, जब उनके प्राइसेस बढ़ते हैं उसको हम बोल देते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। पिछले कई सालों से जब ऑब्जर्व करते हैं पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को, ये क्वेश्चंस बहुत बार आया हुआ है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का। लास्ट ईयर तो जीडीपी डिफ्लेटर का एक न्यूमेरिकल भी उन्होंने डाला था जब सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर लॉन्च किया था। उसके बाद एक चीज और देख लेते हैं। अब हमने रियल जीडीपी के बारे में भी पढ़ लिया, नॉमिनल के बारे में भी पढ़ लिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि विच इज अ बेटर मेजर, नॉमिनल जीडीपी और अ रियल जीडीपी? तो आंसर इज रियल जीडीपी इज अ बेटर मेजर देन अ नॉमिनल जीडीपी। व्हाई? What are the reasons behind that? First reason is it is better measure to compare the output of goods and services over a different years. Different years में physical output की growth कितनी है, अलग अलग सालों में फिजिकली कितनी गुड्स एंड सर्विसेज बन रही हैं, उनको मेजर करने के लिए हम रियल जीडीपी को यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे हम प्राइसेस को क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट। इट मीन्स क्या है? आउटपुट बढ़ रही है तभी जीडीपी बढ़ रही है। इसी वजह से कहा जाता है कि रियल जीडीपी इज अ बेटर मेजर देन अ नॉमिनल जीडीपी। नेक्स्ट इज नॉमिनल जीडीपी कैन इंक्रीज इवन विदाउट इंक्रीज इन आउटपुट बिकॉज इट इज एस्टिमेटेड ऑन अ चेंज इन प्राइजेस। मतलब इसके ऊपर प्राइजेस में होने वाले चेंज का अफेक्ट ज्यादा होता है। Whereas real GDP is affected by change in physical output only because prices remain constant. Nominal GDP में हम मान लेते हैं कि prices जो है वो क्या रहेंगे?
चेंज होते रहेंगे, आउटपुट भी चेंज हुई लेकिन उसके साथ साथ प्राइजेस भी चेंज हो गए। अब आप ही सोचिए, हमारे देश में जीडीपी बढ़ती है, आम लोग खुश हो जाते हैं, जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, पर हम लोग ये नहीं सोच पाते कि जीडीपी बढ़ क्यों रही है, क्योंकि प्रोडक्ट्स के प्राइजेस महंगे हो रहे हैं। पहले जितनी ही चीजें आज हमें पहले से महंगी मिल रही हैं, वो तो क्या है, नॉमिनल जीडीपी, जो प्राइजेस के चेंज होने से बढ़ी है। दिस इज अ रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्यों बढ़ती है, जब फिजिकल आउटपुट इंक्रीज होती है, प्राइजेस क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। होप है आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। एक बार पूरे की पूरी स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको एक बार फिर से रीड कीजिए ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, वीडियोस पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। आपके लाइक्स हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करते हैं। हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम और भी कॉन्सेप्ट्स लेके जल्दी से जल्दी आएँ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।